हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डेट से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो। एस्पिरेंट्स, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो राष्ट्रीय जो हाईवे प्राधिकरण अथॉरिटी है ना, जो हाईवे वगैरह बनाते हैं, वहां पर रोड एंड ट्रांसपोर्ट जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर में है NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पहली बार NHAI के अंदर कोई वैकेंसीज आई है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की है, परमानेंट वैकेंसीज हैं ये। अब देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट है, पे लेवल क्या है, कितनी उम्र होनी चाहिए, सिलेक्शन कैसे होगा, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय राजमार्ग जो प्राधिकरण है, उन्होंने ये वैकेंसीज दी है। सबसे पहले हम इसमें वैकेंसीज दे रखे, अलग अलग वैकेंसीज के बारे में देखें तो सबसे पहली वैकेंसी है डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स। डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट, पे लेवल 10 की वैकेंसी है ये, ग्रुप ए में है और मैक्सिमम उम्र आपकी 30 साल हो सकती है। मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है आपकी? 30 ईयर्स। टोटल 9 वैकेंसीज हैं, जनरल के लिए 5, ओबीसी के लिए 2, एक SC एक ST के लिए। उसके बाद आगे है नंबर 2 पर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, ये पे लेवल 6 में है, ग्रुप बी की पोस्ट है। मैक्सिमम एज 30 साल हो सकती है, इसमें सिर्फ एक ही वैकेंसी है। उसके बाद आगे है 3/25 जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, ये भी पे लेवल 6 ग्रुप बी की है। इसमें भी मैक्सिमम एज 30 साल है और इसमें भी एक ही पोस्ट है। ठीक है, देखो ग्रुप ए में एक पोस्ट थी डिप्टी मैनेजर की, ग्रुप बी में 2 हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट और दूसरी है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। उसके बाद लास्ट है ग्रुप सी की। ग्रुप सी में है ये पोस्ट कोड 4/25 और ये है अकाउंटेंट की, और अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है। टोटल 42 वैकेंसीज है अकाउंटेंट के लिए, टोटल 42 पोस्ट हैं। SC के लिए 13 हैं, ST के लिए 6 वैकेंसीज हैं ये। लास्ट है 5/25 और ये है स्टेनोग्राफर की, पे लेवल 4 के अंदर, ग्रुप सी की। मैक्सिमम एज है यहाँ पर 28 साल, टोटल वैकेंसीज है 31। ठीक है, 31 में से जनरल के लिए 5 है, ये 14 ओबीसी के लिए है, 8 SC के लिए है, 3 ST के लिए है। ठीक है, देखो एक ग्रुप ए में है, 2 पोस्ट ग्रुप बी की है और 2 है ग्रुप सी की। मेन तो है अकाउंटेंट और स्टेनोग्राफर जो ज्यादातर अप्लाई करते हैं। ये सारी पोस्ट होगी, 5 कैटेगरी की वैकेंसीज आ रखी है, मैक्सिमम एज लगभग सभी में 30 है, स्टेनोग्राफर के लिए 28 मांग रखी है। अब ये दिखा रखी है, आगे कंडीशन दे रखी है, पर्सन जो हैंडीकैप कैंडिडेट्स है कौन कौन से कैटेगरी के एलिजिबल हैं। भाई ग्रुप ए के लिए अगर आप हैंडीकैप है तो क्या क्या अलाउड है, कौन कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है 30 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर, और लास्ट डेट है 15 दिसंबर, यानी कि 1.5 महीने का टाइम दिया है। 30 अक्टूबर से लेकर 15 दिसंबर तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 15 दिसंबर को लास्ट टाइम है, 6 बजे का ध्यान रखना, शाम को 6 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया.gov.in, NHAI.gov.in। ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से अप्लाई करना, और जो CBT पेपर होगा उसकी जानकारी और जो सिलेक्शन प्रोसेस आगे होगा, सारी जानकारी आपको NHAI की ऑफिशियल साइट पर मिलेगी। इसके अलावा इन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी जारी करे हैं, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं सुबह 10 से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में, संडे को और जो छुट्टी है सरकारी उस दिन छोड़कर। ठीक है, कोई भी क्वेरी आपको कुछ भी पूछना हो तो आप यहाँ से
फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है। रिजर्वेशन कैटेगरी के बाद आगे कुछ और फर्दर डिटेल्स दे रखी है और वो है सर्विस बॉन्ड। सर्विस बॉन्ड का मतलब है कि भाई आप ज्वाइनिंग करने के कितने साल तक नहीं छोड़ सकते। तो ग्रुप ए की पोस्ट के लिए 5 लाख रुपए का सर्विस बॉन्ड होगा आपका 3 साल के लिए, यानी कम से कम 3 साल की आपको सर्विस करनी है अगर आप ग्रुप ए की पोस्ट पर लगते हो। अगर 3 साल पहले से छोड़ दो तो आपको 5 लाख रुपए जमा करने होंगे। इसके अलावा जो ग्रुप बी ग्रुप सी की है वहां पर 3 लाख रुपए का बॉन्ड है 3 साल के लिए ही। ठीक है, ये बॉन्ड को ज्यादा दिक्कत नहीं है भाई, ये है कि अगर आप नौकरी छोड़ना चाहो तो 3 साल से पहले तब, तो ऐसे नौकरी कोई छोड़ेगा नहीं। अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट। एज लिमिट सभी में 30 साल है, स्टेनोग्राफर की 28 है। पहली पोस्ट है डिप्टी मैनेजर। डिप्टी मैनेजर के लिए आपके पास एमबीए फाइनेंस से होना चाहिए, रेगुलर कोर्स से। देखो डिस्टेंस से नहीं होगा, ध्यान रखना, एमबीए रेगुलर से होनी चाहिए, एमबीए फाइनेंस रेगुलर से। ठीक है। सेकंड है लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, यहां पर बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में होनी चाहिए। थर्ड है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, इसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट, या फिर इंग्लिश से होनी चाहिए, हिंदी एक कंपलसरी सब्जेक्ट। हिंदी और इंग्लिश से आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए। उसके बाद आगे है पोस्ट अकाउंटेंट की। अकाउंटेंट के लिए आपके पास सिंपल बैचलर डिग्री हो सकती है। इसके अलावा आपका इंटरमीडिएट इन चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो सीए का इंटर होता है ना, सीए का फर्स्ट स्टेज जो होती है वो क्लियर होनी चाहिए, या फिर इंटरमीडिएट इन आईसीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ठीक है। लास्ट है स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ में डिक्टेशन होगी 5 मिनट की, स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट, इंग्लिश और हिंदी दोनों में कोई भी एक करो। ट्रांसक्रिप्शन टाइम होगा 50 मिनट का इंग्लिश का और 65 मिनट हिंदी का। तो ये टोटल 5 कैटेगरी की पोस्ट है, उनमें सभी के लिए क्वालिफिकेशन डिटेल दे रखी है, क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है। एज लिमिट अलग अलग दिखा रखी है, इसके अलावा एससी एसटी को 5 साल और 3 साल की अलग से छूट इसमें दे रखी है। एप्लीकेशन फीस की बात करें, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 500 रुपए देने पड़ेंगे, एससी एसटी को कोई फीस नहीं देनी। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 500 रुपए एप्लीकेशन फीस देनी पड़ेगी। ठीक है। और उसके बाद ये हाउ टू अप्लाई में दिखा रखा है, रजिस्ट्रेशन करना है, डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने हैं, फीस पेमेंट करनी है आपको, लास्ट में उसका प्रिंट आउट लेना बहुत जरूरी है एप्लीकेशन फॉर्म का, मेल आईडी मोबाइल नंबर सारी डिटेल्स आपको करेक्ट फिलअप करनी है। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा। तो डिप्टी मैनेजर की जो पोस्ट है उसके लिए 2 पेपर होंगे, प्रीलिम्स और मेंस करके 2 पेपर होंगे सीबीटी के अंदर जो उसके डिप्टी मैनेजर के लिए। और इसका क्या पैटर्न रहेगा, पेपर 1 के अंदर ये पूछा जाएगा आपका टोटल 40 नंबर का जनरल आएगा और 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा 120 नंबर का। और टीयर 2 एग्जाम होगा वो इंटरव्यू होगा 15 नंबर का, टोटल 135 नंबर का होगा। लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस की बात करें तो 40 नंबर 60 नंबर का तो जनरल होगा और 60 नंबर का आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। टोटल 2 घंटे का ही टाइम दिया जाएगा, 120 नंबर का पेपर होगा। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की बात करें तो इसमें 40 नंबर का जीके रीजनिंग मैथ इंग्लिश और बाकी 80 नंबर का सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद अकाउंटेंट की बात करें तो 40 नंबर का जनरल होगा और 80 नंबर का सब्जेक्ट से रिलेटेड अकाउंट से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा, 120 नंबर का होगा। स्टेनोग्राफर में टायर 1 में तो पेपर होगा 120 नंबर का, 30 नंबर की तो आएगी रीजनिंग, 30 नंबर की आएगी जीके और 30 नंबर की आएगी जनरल वर्बल एबिलिटी इंग्लिश लैंग्वेज 60 नंबर की। टोटल 120% 120 नंबर का होगा स्टेनोग्राफर का टीयर 1 और टीयर 2 में होगा स्टेनोग्राफी टेस्ट आपका, डिक्टेशन का ट्रांसलेशन का सारा कुछ आपका लिया जाएगा। ठीक है। तो ये है एग्जाम पैटर्न सभी पोस्ट के लिए, क्या क्या एग्जाम पैटर्न आपका रहेगा, टीयर 1 टीयर 2 क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल के लिए 40%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 35%, बाकी के लिए 30% होना चाहिए। ठीक है, ये सारी कंडीशंस यहाँ पर दे रखी है। उसके बाद ये एग्जाम सिटीज दे रखे हैं, कौन कौन से एग्जाम सिटीज रहेंगे सीबीटी एग्जाम के लिए। ठीक है, टोटल ये 25 एग्जाम सिटी ऑल ओवर इंडिया के अंदर बनाए गए हैं, आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम इनमें से चूज करना पड़ेगा। पेपर की बात करें तो हर पर्सन 1 नंबर का रहेगा और 1/4 यानी कि 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। मेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको अच्छे से सही से फिलअप करना है, सारी डिटेल्स वहीं पर आपको इन्फॉर्म की जाएगी। ठीक है। उसके अलावा ये सारी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, आपको पेपर जो आएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर आएगा।
इसके अलावा ये बेसिक जानकारी आपको दे रखी है, कौन कौन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो मेन जो इन्फॉर्मेशन वो सारी आपको समझा दी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको फ़ोन नंबर और मेल आईडी सही डालनी है। ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो आपको अपलोड करने हैं, आपको चेक करवाने हैं, ठीक है। फॉर्म अप्लाई करते टाइम लास्ट डेट ध्यान रखना। अच्छा एक चीज़ और, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों की 1 अप्रैल 2025 के बाद के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और ये ऑफिशियल साइट है nhai.gov.in, जहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके अलावा ये डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट दे रखे, किस किस फॉर्मेट में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। खासकर उनके लिए है जो हैंडीकैप कोटा से है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, तो किस किस फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आती है। 30 अक्टूबर से लेकर 15 दिसंबर तक की ऑनलाइन वैकेंसीज दी गई हैं। टोटल 5 कैटेगरी की है, ग्रुप ए बी सी में करके। ग्रुप ए में डिप्टी मैनेजर, ग्रुप बी में अकाउंटेंट और ग्रुप सी में अकाउंटेंट और स्टेनोग्राफर, ठीक है। और इसके अलावा ग्रुप बी में है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। तो ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। ये वैकेंसीज आई हैं अब की बार। सभी कैंडिडेट्स जो एलिजिबल हो अप्लाई करें, और कुछ नहीं तो आपका टोल नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपका टोल नहीं लगेगा जो NHAI के अंदर लग गया तो, ठीक है। तो ये था डिटेल नोटिफिकेशन, आपको समझा दिया है। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।